इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक एयर शो का आयोजन किया गया था 6 अक्टूबर 2024 के दिन चेन्नई के मरीना बीच पे। अब फ्री एंट्री होने की वजह से 15 लाख लोग आए वहां, ऐसा अनुमान किया गया। कई सारे एक्सपर्ट्स ने, कई सारी न्यूज में भी ऐसे रिपोर्ट्स छपे, लेकिन स्टैम्पीड और डिहाइड्रेशन की वजह से इन 15 लाख लोगों में से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 100 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। तब अगर टेम्परेचर चेन्नई का चेक करेंगे तो 33 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर कंपेयर करेंगे अहमदाबाद के टेम्परेचर से तो 34 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन गूगल पे लिखा हुआ है कि चेन्नई का 33 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम हीट कहा जाता है। तो अहमदाबाद के 34 से चेन्नई का 33 टेम्परेचर ज्यादा गर्म कैसे हुआ? इसका जवाब मेरे पास है और आप भी अगर जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, चेन्नई का 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अहमदाबाद के 34 डिग्री से ज्यादा कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है छोटे से फॉन्ट साइज में लिखे हुए वर्ड ह्यूमिडिटी में। चेन्नई की ह्यूमिडिटी 67% है और जब हम हीट इंडेक्स निकालेंगे तो चेन्नई का 33 डिग्री सेल्सियस 67% ह्यूमिडिटी के साथ बन जाता है 42 डिग्री सेल्सियस जैसा। इसका मतलब यह हुआ कि 42 डिग्री जैसी फीलिंग आएगी चेन्नई में अगर 33 में हम बाहर निकलेंगे तो। और इसी वजह से जब बीच पे लाखों लोग सुबह से बैठे थे एयर शो देखने के लिए, तब इनमें से कई लोगों को डिहाइड्रेशन हुआ और इसकी वजह से हीट स्ट्रोक आया। तो ये हीट स्ट्रोक हमें क्यों आता है? बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर में से स्वेट बाहर निकलता है। ये स्वेट क्या होता है? अगर आपने कभी स्वेट को टेस्ट किया होगा तो स्वेट सॉल्टी, खारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब स्वेट बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी का फ्लूइड तो बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है, पर उसके साथ साथ हमारे बॉडी का सॉल्ट भी बाहर निकलता है। अब ये पानी हमारे बॉडी को ठंडा करने के लिए निकलता है। ये पसीना हमारे बॉडी को ठंडा कैसे करता है? तो एक मट्टी के मटके को अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिस छेद में से पानी बाहर आता है। ये पानी जब इवेपोरेट होता है तो ये मटके को ठंडा कर देता है। ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है। यही फिनोमिनन हमारे बॉडी में यूज होता है जब हमारा स्वेट बाहर निकलता है और ये सूखता है, इवेपोरेट होता है, तो ये हमारे बॉडी को ठंडा करता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे बॉडी का स्वेट इवेपोरेट इतना इजीली नहीं होता। और इसीलिए जब गर्मी में हम बैठे हैं और ज्यादा स्वेट होता है तो ये स्वेट की वजह से हमें सफोकेशन फील होता है, ना कि अच्छा लगता है या ठंडा लगता है। और जब गर्मी में ज्यादा टाइम बैठेंगे और हमारे बॉडी से ज्यादा स्वेट बाहर निकलेगा ठंडा करने के लिए और बॉडी ठंडा नहीं होगा तो और ज्यादा स्वेट निकलेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा और ये गाढ़े खून को पंप करने के लिए हार्ट को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है और ये गाढ़े खून की वजह से हमारे ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं, किडनी और लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन तक अगर खून नहीं पहुंचता है तो हम बेहोश भी हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। तो फिर गर्मी में ह्यूमिडिटी में बाहर निकलते वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डार्क कपड़े मत पहनो। डार्क कपड़े जल्दी गर्म होते हैं, वो ज्यादा गर्मी फील करवाएंगे आपको। उसके अलावा अगर कपड़े पहनो तो एयरी कपड़े, खुले कपड़े पहनो, जिससे आपके कपड़े ड्राई हो सके जल्दी। गर्मी में बाहर निकलो तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी रेगुलरली पीते रहो और अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो भी पानी पीना जरूरी है। अगर बाहर निकलते हो तो फिर आप अम्ब्रेला का यूज भी कर सकते हो शेड बनाने के लिए, जो चेन्नई में दर्शकों ने किया था। देखो, वैसे तो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गर्मी में बाहर निकलना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे टेम्परेचर में, ऐसी ह्यूमिडिटी में बाहर निकलते हो तो उसमें अगर काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा पसीना होता है, तो फिर एक गीला कपड़ा अपने पास रखें जो आप अपने गर्दन पे, अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, जिसे आप रेगुलरली लगाइए, जिससे आपको ठंड मिलेगी। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट वाला पानी पी लीजिए, जिससे आपके बॉडी के सॉल्ट्स और पानी दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जब सिचुएशन आती है, गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, तो कौन से सिम्टम्स हमें बताते हैं कि हमें हीट स्ट्रोक लगने वाला है या लग चुका है। तो शुरुआत हर बार होती है सरदर्द से। सरदर्द तभी होता है जब बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड पंप होने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एफर्ट लगता है। इसके बाद हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है बुखार के बगैर। हमारी स्किन का कलर भी लाल होने लगता है गर्मी की वजह से। हमारी हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाती है, ज्यादा जोर से हमारा हार्ट बीट करने लगता है, ये थिक हीमो कॉन्सेंट्रेशन वाले ब्लड को पंप करने के लिए। चक्कर आने लगते हैं, नौसिया फील होने लगता है और हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन तक अभी ब्लड पहुंचना कम हो चुका है।
जैसे ही ब्रेन तक ब्लड पहुंचना और कम होगा तो हम बेहोश भी हो सकते हैं और बाद में जान भी जा सकती है। इसीलिए गर्मी में अगर आपको पहला सिम्टम दिखे, सर दर्द होने लगे, तभी पानी पीना शुरू कर दो और हो सके तो ओआरएस वाला पानी पीना, जिससे आपके बॉडीली फ्लूइड्स और सॉल्ट्स नॉर्मलाइज हो जाए। यह छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है गर्मी में बाहर निकलने के वक्त। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे।